Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video I will discuss about compound sentence in English। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं, किस तरीके से हम इसको समझते हैं, इसको हम लोग इस पर बात करेंगे कि आज का हमारा जो भी टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंस, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए और ताकि आपको ये पूरा का पूरा कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आपको पता चल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कुलासी इंग्लिश एकेडमी को, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हम लोग जो है बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक कंपाउंड सेंटेंस। व्हाट इज compound sentence we will discuss about in this video. So let's start now. So my dear friends, compound sentence होता क्या है, इसको आप समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं कंपाउंड जो सेंटेंस है। चलिए कंपाउंड सेंटेंस तो देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि जब दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन, ये जो है कंजंक्शन क्या होता है, एंड, बोथ एंड, और जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, बट, आइदर और, नाइदर नॉर, वेर इज, वाइल, स्टिल, नेवरथलेस, एट, सो, नेवर, देयरफॉर, फॉर, हाउएवर, अदरवाइज, etc। वर्ड से अगर जोड़ा जाए तो वह सेंटेंस क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कंजंक्शन क्या होता है, एंड, बोथ एंड, और, बट ऑल्सो, वेयर इज, वाइल, स्टिल, नेवरथलेस, देयरफॉर, फॉर, हाउएवर, अदरवाइज इत्यादि वर्ड अगर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है तो वो जो सेंटेंस होगा वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, वी कैन से दैट कि कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा जो है आपको कोई ना कोई कंजंक्शन लगा हुआ दिखेगा। और कंजंक्शन जो है दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कंजंक्शन आपको दिख रहा है तो वो सेंटेंस आप कह सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस है। तो अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल से हम लोग ना समझने का प्रयास करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं समझने का एग्जाम्पल से। ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है इसमें एक वर्ड ये है और ये एक वर्ड है, तो दो वर्ड को जोड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। तो भाई अगर बात करेंगे तो राम एंड श्याम भाई कर सकते हैं, तो कैन डू दिस वर्क। इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की ओर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो राम एंड श्याम है इसमें कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है, कंजंक्शन एंड का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस हम लोग कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। अगर तो अमेरिका इज रिच वाइल इंडिया इज पुअर, ये जो सेंटेंस है इसमें आपको ये जो वर्ड है ये कंजंक्शन है, ये वर्ड आपका कंजंक्शन है। तो ये वर्ड अगर कंजंक्शन है तो ये किसी भी सेंटेंस में अगर कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस हम लोग इसको कहते हैं। चलिए और समझते हैं कि एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो कंपाउंड सेंटेंस है वो क्या होता है। तो कहता है कि अगर बात करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बोथ सोनू एंड मोनू विल गो टू पटना, यानी कि सोनू और मोनू दोनों पटना जाएगा। तो भाई यहाँ पे एंड जो है ये बोथ है और ये एंड है, ये जो है ना कंजंक्शन है। तो ये कंजंक्शन है, इस वजह से जो है दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। अगर इस बात करें यहाँ पे आइदर मोहन और, आइदर और लगा हुआ है तो ये सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस आप इसको कह सकते हैं। मीना एज वेल एज, देखिए एज वेल एज जो है ना कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन है। किसी भी वर्ड में अगर आपको इस तरह का वर्ड दिखे जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ही इज पुअर बट यहाँ पे कंजंक्शन है तो ये सेंटेंस आपका क्या है, कंपाउंड है।
नोट ओनली बट ऑल्सो भी लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका क्या है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। तो इस तरीके से जो है ना कंपाउंड सेंटेंस होता है। आई होप कि आपको ये कंपाउंड सेंटेंस का कंसेप्ट समझ में आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा, आपको अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे नए टॉपिक, नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।